तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में मैजिक एंड मसल के सीजन 2। तो पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि यहाँ पे एक बंदा ऑर्काडॉम का जो कि बहुत पावरफुल है अटैक करने के लिए जा रहा था मैश को, और उनको बीच में रोक लेता है रेन एम्स, एक डिवाइन विशनरी। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि यहाँ पे कि कुछ सालों पहले 13 से 14 साल के बच्चों के बीच एक कंपटीशन हुआ था जिसमें कि सारे के सारे मैजिशियंस को एक सिंगल बंदे ने हरा दिया था, और वो और कोई नहीं मार्गरेट मैक्रन है ऑर्काडॉम से। और यहाँ पे मैक्रन बोलता है, ओह रेनेम, सारे लोगों में तुमसे सामना होगा मेरा एक डिवाइन विजनरी से, क्या तुम मेरे को एंटरटेनमेंट दे सकोगे? और जिसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे मार्गरेट एक पियानो बजाने लगता है और बोलता है, क्या तुमको सच में लगता है कि तुम मेरे जैसे बंदे को हरा सकते हो? और उसके गाने सुनकर और उसकी बातें सुनकर यहाँ पे बोर हो जाता है रेन एम्स और सोच जाता है, साला कहाँ से आ गया मैं उठ के इस पागल से लड़ने। वो तो यहाँ पे गाने ही बजा रहा था, और बजा ही जा रहा होता है, बजा ही जा रहा होता है, और आखिरी में ठप करके रोक देता है। आसमान में देख रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पे हक दिया हो, और बोलता है ठंड आ चुकी है, और सन्नाटा छा जाता है। और एम सोच रहा है, साला क्या करना क्या चाह रहा है। और वहीं यहाँ पे बोलता है मार्गरेट, तेरे को क्या लगता है वो नल्ला डिवाइन विजनरी बन पाएगा? और तू तो एक डिवाइन विजनरी है, तू खुद बता, क्या वो तेरी जगह ले पाएगा कभी? अब देखते हैं तू ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या मैं। और वो तैयार हो जाते हैं उनकी ताबड़तोड़ फाइट करने के लिए, और सबसे पहला अटैक कर देता है रेन एम्स, और उसके ऊपर मार्गरेट भी अटैक कर देता है। पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारे अंटर पंटर मैश के घर में बैठ के गेम खेल रहे होते हैं जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है उनका। और यहाँ पे सबसे पहले डॉट की बारी आती है, तो उसका फ्यूचर रहता है कि 5 मिलियन रुपए हार जाएगा और बहुत पेटी बन जाएगी उसकी। और जिसके बाद बारी आती है लेमन की। लेमन के लिए लिखा रहता है, ये तो हमेशा पीछा ही करती रहती है महेश भाई का, इसको तो जेल में पटको पागल कहीं की, और उसको यहाँ पे जेल में भर देते हैं। पर वहीं आती है लेंस की बारी, तो लेंस चाल चलता है, और यहाँ पे लेंस को पता पड़ता है कि उसकी बहन एक बॉयफ्रेंड ले आएगी। तो लेंस यहाँ सदमे में ही पागल हो जाता है और दीवार में घुस जाता है। पर वहीं पिंडल के लिए तो सब आसान रहता है, और उसके फीचर में लिखा रहता है कि इसको 100 रुपए मिलेंगे, और वो भी पुलिस इसको देगी। और जिसके बाद मैश उसकी चाल चलता है, तो मैश का फ्यूचर बताया जाता है कि तो पेटी बन जाएगी आगे चल के, साले के पास कोई जादू नहीं है ना। और मैश सदमे में पहुंच जाता है, और वहीं सबके सब बड़बड़ा रहे होते हैं, क्या पागल गेम है, कौन लाया है, इसकी भैंस की पूछ मार दो, इसको ये कर दो वो कर दो। इन सोच रहा होता है मैश के दद्दू ने बोला था कि मैश हमेशा खुश रहे, इसी में हमारी और सबकी भलाई है, और मैश की भी। पर मैश तो यहाँ पागलों की तरफ बैठा होता है। और वहीं अगले सीन में देखते हैं हमारे डिवाइन विजनरी की फाइट हो रही होती है मार्गरेट से, और मार्गरेट एक तगड़ा अटैक कर देता है डिवाइन विजनरी पे, जिसके कारण डिवाइन विजनरी के आइट साइड मैजिक स्पेल चढ़ जाते हैं। मार्गरेट बताता है, अगर तूने जरूरत भी की ना कोई सा स्पेल करके मुझे अटैक करने की, तो इस सारे आइट साइड वाले म्यूजिक तेरे पे फट जाएंगे बेटा। और तेरे को क्या लगता है हम इंसान इतनी नॉर्मल लाइफ क्यों जीते हैं? और हम जितने भी काम करते हैं हमारे जीवन में, वो भी हमको बोरियत से बचाता है, जिसके कारण हमारी मौत भी नहीं होती। और यही तो खूबी है इंसानी जिंदगी। पर तू अभी देख, फालतू में दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा था, तो अब तेरी भी पेटी बनने वाली है ना। और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तेरे जैसे बंदे को मैं हरा के मैश बर्नाट की पेटी बनाऊंगा। तो यहाँ पे रे नेम्स बोलता है, ओए तेरे को पता नहीं है वो बच्चा क्या है, उसने कसम खाई है कि वो डिवाइन विजनरी बनकर ये दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। और हम देखते हैं कि रे नेम्स का मूड शिफ्ट हो जाता है और एक तगड़ी पावर निकल रही होती है उसकी शरीर से। और वहीं हम देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल को, वो बात कर रहा होता है उसके असिस्टेंट से कि तेरे को क्या लगता है, तेरे को पता है क्या 3 लाइन की मैजिक वाले बच्चों के बारे में? तो यहाँ पे प्रिंसिपल उसको बताता है कि नॉर्मली 2 लाइन होती है सबके चेहरे पे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर जो तीसरी लाइन वाले बच्चे होते हैं ना, उनको तो खुद भगवान ने चुना होता है। और तो और रे नेम्स को देखते हैं हम कि उसके चेहरे से तीसरी लाइन निकलने लगती है, और प्रिंसिपल बताता है इसका ये मतलब है कि वो गॉड पावर्स यूज कर सकता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो तारीफ कर रहा होता है मैश की कि मैश एक ब्राइट स्टूडेंट है, और मैं हर एक उस ब्राइट स्टूडेंट की रक्षा करूंगा जो कि सपना रखता है इस देश को और दुनिया और सिस्टम को बदलने का। और वहीं
हम मैश के घर की साइड देखते हैं तो मैश तो यहाँ पे बोल के जा रहा होता है, भैया मैं तो बाहर जा रहा हूँ, ये गेम ने तो फिर पेटी बना दी मेरी। और वो भागते हुए जाता है और एक दूर जगह जाके रुक के बोलता है, अब मैं मस्त क्रीम पफ्स खाऊंगा। साला उधर नहीं खा सकता था, वो सब भी खा जाते। पर वहीं वो सुन लेता है यहाँ फाइट की आवाजें, रेन एम्स की और मार्गरेट की, जहाँ पे मार्गरेट की थोड़ी फट रही होती है, मेरी उम्र का बच्चा, और इसके चेहरे पे भी 3 लाइन, मेरे पे तो 2 है, मजा आएगा। यहाँ पे वो सोच भी रहा होता है, कोई फायदा नहीं, ये साला हिल भी नहीं पाएगा, हिलते से ही मेरा मैजिक साउंड इसकी पेटी बना देगा। ये एक ट्रिपल लाइनर भले ही हो, पर ये बिना जादू का स्पेल बोले 1 सेकंड नहीं रह सकता, और जैसे ही ये स्पेल इसके मुंह से निकलेगा, मेरा मैजिक ऐसा फटेगा कि इसकी फट जाएगी। तो यहाँ पे रेन बोलता है, मुझे पता है तू उसको बस इसलिए ही मारना चाहता है क्योंकि उस पर कोई जादू नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि इस दुनिया के सारे मैजिशियन ऐसे बंदों को मारना चाहते हैं, मैश बर्नार्ड जैसे को, के पास जादू नहीं है और वो डिफरेंट है, पर उसकी खुद की किस्मत से लड़ाई रखने की हिम्मत रखता है, और उसको अंडर एस्टिमेट मत कर। और तेरे जैसा चूहा क्या ही जाने अपने दम पे लड़ना क्या होता है, चूहे कहीं के। जब पता है तुझे किसने भेजा है यहाँ पे हमको बताया जाता है कि ऑर्काडॉम कभी भी डिवाइन विजनरी बनने की कामना नहीं रखता है, पर साल उसने जैसे जैसे कॉइन्स इकट्ठे करे हैं। तो ये बताता है कि मार्गरेट कितना चालाक और पावरफुल है, पर वहीं मार्गरेट आंख बंद के सोच रहा होता है, टाइम आ चुका है इसको खत्म करने का। और यहाँ पे उसके अंटर पंटर भी तैयार हो जाते हैं और फुल अटैक कर देते हैं, और क्रेस्टा साउंड से रेन एम्स पे हमको बताई जाती है प्रिंसिपल और उसके असिस्टेंट की बात, जहाँ पे प्रिंसिपल बता रहा होता है कि तेरे को ये बताना तो भूल ही गया कि डबल लाइनर और ट्रिपल लाइनर की पावर में क्या अंतर रहता है। ट्रिपल लाइनर जो रहते हैं ना, वो उनकी वांड को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका ट्रू फॉर्म लाकर उससे ऐसा अटैक कर सकते हैं जो कि भगवानों द्वारा दिया गया हो उनको। और जिसके बाद हम देखते हैं रेनेम एक ऐसा अटैक करता है, इतनी बड़ी तलवार ऐसी दर्रार पड़ जाती है जमीन पे जैसे कि भगवान ने स्वयं उनकी तलवार से अटैक कर दिया हो और धरती को चीर दिया हो। और यहाँ पे पेटी बन जाती है मार्गरेट की और उसके अंटर चंटरों की भी। मार्गरेट बचने का तो ट्राई कर रहा होता है बीच में, पर खत्म हो जाता है पूरा। और वहीं मैश पीछे से आता और बोलता है, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। तो यहाँ पे एम्स बोलता है, अरे क्या धन्यवाद करेगा, मैं तो खरगोश के साथ खेल रहा था कबड्डी। तो यहाँ पे रेन एम्स आगे बताता है, डिवाइन विजनरी का एग्जाम नजदीक ही है, मैं तेरे को ज्यादा हौसला तो नहीं दे सकता, पर इतना जरूर बोल सकता हूँ, ये दुनिया तेरे खिलाफ है और तेरे को ही सामना करना पड़ेगा इस दुनिया का अकेले। तो जीत और बदल दे दुनिया तेरे खुद के लिए। तो यहाँ पे मैच बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मार्गरेट तो बच जाता है, पर उसके अंटर पंटर की तो चंटर हो चुकी होती है पेटी, और वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था इतना तगड़ा मैजिक रहता है ट्रिपल लाइनर वालों का। चलो कोई बात नहीं, मैंने समय रहते हुए इनको तो बचा ही लिया, मेरी थोड़ी सी उंगली में लग गई, कोई बात नहीं, पर मैंने बेस्ट अटैक तो अभी बचा के रखा है मेरा, और समय आने पे वो भी कर दूंगा। और वहीं हम देखते हैं मैश की साइड, यहाँ पे जो कॉइन्स जीते थे उसने लैंगडॉम से वो सारे के सारे बांट देता है उसके दोस्तों में, फिन को और डॉट को, और मैश भी रख लेता है थोड़े कॉइन्स। पर लेंस यहाँ पर रात के समय सोच रहा होता है, मेरी बहन मेरा इंतजार करो, समय आ चुका है। और डॉट तो सो ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि दूसरे दिन उनका एग्जाम होता है, और उसकी आंखें फट के चार हो जाती है और वो वापस से उठ के उसका बैग जमा रहा होता है कि सारा तौलिया सामान रखा है कि नहीं रखा, अच्छा अच्छा कुछ भूल तो नहीं गया। और वहीं मैश तो चाय पी रहा होता है उसके दद्दू के साथ रात के समय, और उसका दद्दू बोलता है, तो सबको पता चल ही गया कि तू मेरा लड़का जादू यूज नहीं कर सकता, सब मेरी ही गलती है, अगर मैंने तेरे को स्टार्टिंग से अच्छा जीवन दिया होता तो ये नौबत आज कभी नहीं आती और किसी को कुछ पता नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैच बोलता है, अरे कोई बात नहीं दद्दू, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप ही हो जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरे को हर चीज दी, और अब तो मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त भी बन चुके हैं जो मेरा साथ देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं दद्दू। और तो और मुझे ढेर सारे क्रीम पफ्स खाने को भी मिलते हैं, तो मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है, मैं दिख नहीं रही पर खुशी तो हो रही है। तो यहाँ पे दद्दू बोलता है, चलो सुनकर अच्छा लगा। और वहीं वो दिन आ चुका होता है डिवाइन विजनरी के एग्जाम का, जो कि 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में उनको कॉइन्स इकट्ठा करना होता है, दूसरे स्टेज में उनका एग्जाम होता है, और आखिरी स्टेज में फाइनल एग्जाम होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि पहले 5 कॉइन्स पे ही आप एंट्रेंस एग्जाम में घुस सकते थे, पर अकेडमी पे जब इनोसेंट जीरो के द्वारा अटैक किए जा रहे थे तो वो घटा के 3 कॉइन्स कर दिया गया है। और हम देखते हैं सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को दिखाया जा रहा होता है हमको। इस बार तो मार्गरेट मैक्रॉन जो कि 3rd ईयर में है,
वो भी पार्टिसिपेट करता है इस एग्जाम में। और प्रिंसिपल बोलता है मैश के लिए ये साल बड़ा मुश्किल होने वाला है। और वहीं आखिरी में आ रहा होता है मैश बर्नार्ड और उसके सामने आ जाता है डिवाइन विजनरियों का कैप्टन। बोलता है ह्यूमंस का एक स्टैंडर्ड होता है और तू तो स्टैंडर्ड के लायक नहीं है इस सिस्टम में। तू एक इंसान ही नहीं है क्योंकि तेरे पे जादू नहीं है। और मैं जब तक यहाँ खड़ा हूँ कोई भी दुनिया तेरे को एक्नॉलेज नहीं करेगी। पर मैश उसके कपड़े उतार के उसकी मसल सेट कर रहा होता है और उसकी मसल उससे बोल रहे थे तुम कर सकते हो भाई। हाँ यार तुम कर लोगे। अरे मैश बबुआ कर लो यार तुम। और यहाँ पे मैश उसकी मसल्स का नाम लेके केविन, टॉम, माइक, किम, धन्यवाद हो तुम्हारा, यूकुरी तुम्हारा भी। और यहाँ पे मैं अपना पूरा पूरा योगदान दूंगा इस शाम में और तेरे को भी देख लूंगा वे, चल हटिया भी। और यहाँ पे चले जाता है सीधा चलते हुए ग्राउंड की साइड। जैसे ही मैश बर्नार्ड आता है तो सारे के सारे लोग बोलते हैं ये तो वही बंदा है ना जिसके पास कोई जादू नहीं है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अबे घर चल जा तू। अबे इसको भगा यहाँ से। गेंडे मोटे हरे छोटे सब यहाँ पे हेट दे रहे होते हैं हमारे मैश बर्नार्ड को। पर फिन सोच रहा होता है पूरी किस्मत मैश की सिर्फ इस एग्जाम पे टिकी हुई है, ये तो बड़ी बात है। वो अभी किस प्रेशर में होगा, चलो देखता हूँ। और मैश तो बोल रहा था अरे मेरे को तो घर जाना है भाई, घर पहुंचा दो कोई। और वहीं हमको बताता है कि सारे के सारे 12 कैंडिडेट्स तीनों डॉम के हैं और इस पहले गेम का नाम है एलिमिनेशन गेम। और यहाँ पे डेड और अलाइव मतलब जिंदा रहोगे या मारे जाओगे इस एग्जाम में तुम। रूल्स बहुत सिंपल है, एक चाबी मिलेगी तुमको, वो कहीं भी छुपी हो सकती है उस खतरनाक से जंगल में, एक खतरनाक से काले बलून में, और तुमको उस बलून फोड़ के वो चाबी निकालना है। तो फिन सोचता है वाह यार बहुत आसान मिशन है यार ये तो। पर वो जंगल में 3 भेड़िए हैं जानवर जो कि तुम्हारी पेटी बना देंगे तुम घुसे तो चलो तैयार हो क्या तुम? तो फिन की तो यहाँ फट जाती है, आ रहा पेटी बनी आज तो भाई मेरी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है मैजिक एंड मसल का। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।